ये आपके पास क्वेश्चन है इन ट्राइंगल, ये आपके पास ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी 6 सेंटीमीटर है और बी सी 4 सेंटीमीटर, ये गिवन है। इन ट्राइंगल बी सी ए 65 डिग्री है, ये 65 डिग्री है। कैलकुलेट एंगल सी ए बी, सी ए बी ये एंगल हमें चाहिए, ये वाला एंगल हमें चाहिए, ये वाला एंगल, ये वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसमें साइन रूल लगेगा, ठीक है। देखिए मैंने बताया था साइन रूल में क्या होता है कि आपके पास दो पेयर्स आपको कम से कम चाहिए होती है, दो पेयर में एक चीज़ मिसिंग होनी चाहिए। जैसे ये वाला देखिए ना, एक पेयर कंप्लीटली गिवन है, इसमें एंगल भी गिवन है और साइड भी गिवन है। अब इस पेयर में अगर आप देख लेती हैं तो इस पेयर में आपके पास जो है साइड गिवन है, ये वाला देखिए साइड गिवन है इस पेयर के अंदर, ये वाला गिवन है, एंगल जो है गिवन नहीं है। तो ठीक है, चार चीज़ें हैं, दो ये पेयर्स होते हैं। ये देखें एक पेयर, इस पेयर में एक चीज़ गिवन है, एक मिसिंग, या दूसरा पेयर कंप्लीटली गिवन है। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें दो पेयर्स हों और तीन चीज़ें मालूम हो, एक चीज़ अननोन हो, तो वो हम उसमें उसको निकाल सकते हैं बाय यूजिंग साइन रूल, ठीक है। तो हम साइन रूल यूज़ कर, सी ए बी, ये उसने ये एंगल पूछना था, ये मालूम करना था। तो बाय यूजिंग साइन रूल आपके पास आ जाएगा, मैं डायरेक्ट अगर करना चाहूँ तो मैं इसका ये मेरे पास ये आ सकता है कि साइन ए अपॉन 4, देखिए दोनों मैं बताया था कि आप उसको ए इस तरह से भी कर सकते हैं कि ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी, ये फार्मूला है, इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ठीक है। इसको यू भी लिख सकती हैं, अगर चाहें तो आप इसको यू भी लिख सकते हैं, जो कि कल मैंने आपको समझा दिया था। इसका रेसिप्रोकल भी आप लिख सकती हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बी साइन सी अपॉन सी। अब उसमें ये होता है कि अगर आपको एंगल निकालना हो ना, क्योंकि एंगल पे इस ओरिजिनल जो फार्मूला, ओरिजिनल शेप में जो फार्मूला है, एंगल नीचे आ रहा होता है, तो आपको फिर एक एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ता है इसको ऊपर लाने के लिए। तो बेहतर है कि वो डायरेक्ट फिर ये वाली जो फॉर्म है ना, ये वाली फॉर्म लिख दीजिएगा, तो एंगल डायरेक्ट ऊपर आ जाएगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे एंगल मालूम नहीं है, तो मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। मेरे पास आ जाएगा साइन सी ए बी, साइन सी ए बी, ये एंगल, ठीक है। ये सी ए बी, जो इसने सी ए बी पूछा, जैसे मैंने सी ए बी डिवाइडेड बाय बी सी, ये वाला साइन सी ए बी डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू साइन 65 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, ये ऑलरेडी गिवन, ठीक है। तो ये साइन रूल है, साइन दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू साइन दिस डिवाइडेड बाय दिस। अब इसमें ये एंगल मालूम नहीं है, तो हम इजीली निकाल सकते हैं इस एंगल को। साइन सी ए बी इज इक्वल टू साइन 65 डिवाइडेड बाय 6, और ये बी सी इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके बी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 4 है। चले मैं इधर पर लिख लेता हूँ बी सी, बल्कि काम करें, मैंने चूँकि वैल्यूज लगाई हुई है, तो आप इधर ही से इसकी वैल्यू लगा दीजिए, बी सी की वैल्यू लगाइएगा, और बी सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 4 आ रही है, तो मैं इधर 4 लगा देता हूँ। इधर भी मैं इसको भी हटा देता हूँ, और मैं इसको वैल्यू लगा देता हूँ, 4 लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये वैल्यूज जब मैं कैलकुलेटर के अंदर डाल लेता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा साइन 65 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 6, एंड 0.6 वैल्यू मेरे पास आ जाएगी इससे, 0.6। तो मेरे पास आ रहा है साइन सी ए बी, इसको इस एंगल को हम ए भी लिख सकते हैं और सी ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू 0.6, सी ए बी मुझे चाहिए, सी ए, चूँकि बुक में सी ए बी लिखा हुआ है पूछने के, तो इसलिए मैं सी ए बी लिख रहा हूँ। इधर आके साइन इनवर्स हो जाएगा, इनवर्स 0.6, तो ये साइन इनवर्स 0.6 मेरे पास आ जाएगा।
36.86 या 36.7, तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा CAB इज इक्वल टू 36.86 का मतलब 36.9, या इवन आप उसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 37 डिग्री लिख सकते हैं। आपका ये आंसर आ गया। पार्ट बी में लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब एरिया में लिए कोई तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, इसलिए कि आपने ये एंगल निकाल दिया है और ओके। अब एरिया में थोड़ा सा ट्रिक है, थोड़ा सा एरिया में इसको थोड़ा साफ कर दूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एरिया मेरे पास जो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। ये एंगल मेरे पास आ गया और ये समझ लो मेरे पास है एंगल 37 डिग्री है। अब मैं इसका एरिया कैसे निकाल सकता हूं, क्योंकि एरिया के लिए दो साइड और उसका मिडल वाला एंगल, मेरे पास ये एंगल चाहिए ना, ये साइड गिवन, ये साइड, तो ये एंगल चाहिए। तो ये एंगल मैं कैसे निकाल दूं, एंगल तो गिवन नहीं है मेरे पास। अगर ये साइड होता तो मैं ये एंगल यूज कर लेता, इधर ये भी यूज कर सकता था, दोनों से मैं मतलब अगर ये साइड आ जाए मेरे पास तो ये इन दोनों, इस पेयर से भी मैं निकाल सकता हूं और इस पेयर से भी मैं निकाल सकूंगा। लेकिन ये दोनों नहीं है और मेरे पास जो चीज़ गिवन है वो ये साइड गिवन है, ये साइड आ रहा है मेरे पास, ये साइड आ रहा है और ये एंगल मेरे पास गिवन नहीं है। तो इस एंगल के लिए क्या कोई सलूशन है हमारे पास, हम इसको निकाल सकते हैं? इसको हम निकाल सकते हैं और इसलिए निकाल सकते हैं कि ये जो तीनों एंगल्स हैं, ये जो तीनों एंगल्स हैं, ये वाला और ये वाला, इनका सम होता है 180 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे कि इनको सबको ऐड कर देंगे, यानी एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C। पहले मैं ये निकाल लेता हूँ, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल को जब भी आप ऐड करेंगे यू विल गेट 180 डिग्री। अब A की वैल्यू 37 डिग्री आ गया मेरे पास, मैंने सॉल्व किया। B की वैल्यू मेरे पास पहले से गिवन 65 डिग्री है, तो ये भी मेरे पास गिवन है 65 डिग्री है, प्लस एंगल C मालूम नहीं है तो हम इसको निकाल सकते हैं 180 डिग्री। ये 37 प्लस 65 12 7 3 10, तो ये 102 डिग्री हो जाएगा। 102 प्लस एंगल C दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल C मुझे चाहिए, तो 180 माइनस 102, एंगल C दैट इज इक्वल टू 78 डिग्री। तो मेरे पास ये एंगल आ चुका। अब मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल इजीली निकाल सकता हूँ। ये अच्छा, मैंने ये नाम थोड़ा सा डिफरेंट रखे हुए हैं, तो ये एंगल असल में जो 65 डिग्री है ये एंगल B है, ये वाला, इसको अब एंगल B का नाम दे दो। ये बाकी तो वैसे ही, तो मेरे पास एंगल B एक्चुअली मालूम नहीं है, एंगल B कर दीजिएगा इसको। तो एंगल B 78 डिग्री आ रहा है। अब मैं एरिया निकाल सकता हूँ क्योंकि ये मेरे पास 78 डिग्री आ चुका। अब ये साइड भी गिवन है, ये साइड भी गिवन है। अब देखिए सारी चीज़ें आ गई। अब ये एंगल मेरे पास आ गया 78 डिग्री, ये वाला एंगल मेरे पास आ गया और ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, एंगल भी गिवन है। तो हाफ इंटू दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन और मल्टीप्लाई बाय साइन 78। तो मैं इसका एरिया मैं एरिया इधर निकाल रहा ताकि डायग्राम मेरे सामने हो, मैं इधर आपकी इधर निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास जो एरिया आ जाएगा, एरिया ये पार्ट B मैं इधर मेंशन कर रहा हूँ, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू BC इंटू BA इंटू साइन 78 डिग्री। तो अब हाफ इंटू BC मेरे पास 4 है और BA मेरे पास 6 है, साइन 78 डिग्री। तो जब मैं वैल्यूज कैलकुलेटर के अंदर डालूंगा, साइन 78 11.7 वैल्यू मेरे पास आ रही है। तो इसकी जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 11.7। अब चूंकि एरिया निकालना तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर मेरे पास इसका एरिया आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4।